Good morning, all of you. I Rachna Sharma. I welcome you all my YouTube channel Sharma Study House. बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है, आप सबके स्कूल में सिक्किम प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए सबको ये सिक्किम का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। आपको फाइल बनानी है, आपको ऑडियो बनानी है, आपको वीडियो बनानी है, आपको इस पर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है। देखिए, क्लासेस के अकॉर्डिंग सबका टास्क अलग अलग है। तो मोस्टली जो मेन टास्क जो है हमारा वो है फाइल बनाना, कि सिक्किम प्रोजेक्ट पर हम फाइल कैसे बनाएं, उसमें क्या क्या फीचर्स लें, सिक्किम को कैसे डिस्क्राइब करना है, क्या क्या वहाँ की क्वालिटी को लेना है, लैंग्वेज है, वहाँ का कल्चर है, किस तरह से उसे करना है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, सिक्किम प्रोजेक्ट इन इंग्लिश। इंग्लिश में हमें जो ये प्रोजेक्ट बनाना है, जिन बच्चों को इंग्लिश में बनाना है, फाइल को हम इंग्लिश हिंदी दोनों में बना सकते हैं। तो जो इंग्लिश में मैंने फाइल बनाई है आप लोगों के लिए, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और इसकी हेल्प से अपनी फाइल को कंप्लीट करेंगे। आप चाहे तो इसे कॉपी भी कर, मतलब सेम टू सेम कर सकते हैं, चाहे तो इसमें कुछ ऐड करके अपनी कुछ और इनोवेटिव थॉट्स को लाकर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें आज हमारा टॉपिक है सिक्किम प्रोजेक्ट इन इंग्लिश। तो सबसे पहले हमें फाइल बनाते हैं। फाइल का सबसे पहला पेज हमारा, टॉपिक हमारा है सिक्किम प्रोजेक्ट फाइल। आप इसको घर में आपके बटन होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उसे कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं, कलर्स होते हैं, आप जैसे चाहें इस फर्स्ट पेज को आपको डेकोरेट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जब हम किस चीज़ को स्टार्टिंग करते हैं, अगर स्टार्टिंग अच्छी होती है तो इम्प्रेशन अच्छा जाता है, आपको इससे आपको ग्रेडिंग अच्छी मिलेगी। और आपको पता है इससे ग्रेडिंग मिलने वाली है, और हर बच्चे को बनाना है सबसे ज़रूरी है बनाना आपका प्रोजेक्ट। तो आप इसको कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम, उससे आगे हमें अगले पेज पर क्या लिखना है, नेम लिखना है आपका अपना, क्लास लिखनी है, सेक्शन लिखना है, रोल नंबर लिखना है, और क्लास टीचर का नाम, और अपने नीचे अपने स्कूल का नाम लिख देना है। या आप सबसे ऊपर जो यहाँ पर प्रोजेक्ट वाले में यहाँ पर अपने स्कूल का नाम आप यहाँ पर स्कूल का नाम लिखेंगे आप, दिस वन, यहाँ पर कहीं भी अपने स्कूल का नाम इस वाले पेज पर लिख सकते हैं। आगे नाम, सेक्शन, रोल नंबर हो गया। फिर आती है हमारी इंडेक्स। नेक्स्ट पेज पर आती है हमारी इंडेक्स। इंडेक्स में जैसे आप कॉपी में बनाते हैं, सबसे पहले हमने क्या करते हैं, जो भी हमने पहले पेज पर किया होता है हम उसको लिखते हैं। सेकंड पेज पर जो भी किया होता है, जिस अकॉर्डिंगली हमने फाइल लगाई होती है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने इंडेक्स को फिल करते हैं। तो हमने इंडेक्स में लिख लिया है सिक्किम इंट्रोडक्शन, कल्चर और इसका ट्रेडिशन, लैंग्वेज है, रिलीजन है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, टूरिज्म है, डांस एंड म्यूज़िक है, फेमस फूड ऑफ सिक्किम, मेन लैंग्वेज वहाँ की, मेन फेस्टिवल सिक्किम, वुड कर्विंग और कारपेट वीविंग। देखिए ये वहाँ का दोनों जो नीचे हैं, वुड कर्विंग, कि किस तरह से लकड़ी से वहाँ पर चीज़ें बनाई जाती हैं, मूर्ति बनाई जाती हैं, या फिर डिज़ाइन बनाए जाते हैं फर्नीचर में। और कारपेट वीविंग वहाँ का ये क्या है, व्यवसाय है लोगों का। तो इसको करने के बाद आफ्टर दैट हम चलेंगे हमारा इंट्रोडक्शन पर। आप ऊपर चाहें तो इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, सिक्किम कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो इसमें हमने लिखा है कि द सेकेंड स्मॉलेस्ट स्टेट सिक्किम इज़ लोकेट, सबसे छोटा तो गोवा है, और सेकंड नंबर से अगर छोटे काउंट करेंगे हम नीचे से, तो हमारा सिक्किम है जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है इंडिया के। आप इंडिया का मैप देखोगे तो उसके ईस्टर्न पार्ट में नेपाल बॉर्डर पर, नेपाल जहाँ पर है, नेपाल चाइना बॉर्डर पर ये सिचुएटेड है। भूटान इसके ईस्ट में है, नेपाल वेस्ट में है, और वेस्ट बंगाल भी है वो इसके साउथ में। और गंगटोक जो है इसकी, गैंगटोक या इसकी कैपिटल है इस स्टेट की। तो बच्चों इसमें आपको जो लिखना है, ये हमने इसमें लिख दिया इसका इंट्रोडक्शन। तो आप इसमें से देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, उसके ट्रेडिशंस लिखे हैं। तो इस पेज से आप उसके ट्रेडिशंस और उसके बारे में लिखेंगे। पहले कॉलम में आपको इसमें देखिए, यहाँ पर आपको इसका इंट्रोडक्शन मिलेगा, एंड आफ्टर दैट आपको इसका कल्चर मिलेगा। कंटिन्यू करेंगे हम कल्चर को अगले लाइन में। देखिए इसमें हम सारा कुछ बताएंगे। इसमें
सिक्किम के बारे में कि लोएस्ट पॉपुलेशन है इसमें, कंट्री में सबसे ज़्यादा जो कम पॉपुलेशन है वो इसी स्टेट में है। और कितने परसेंट पीपल हैं जो अलग अलग कास्टिज़ या रिलीजन के हैं, जो इसमें जो जाति जनजाति बोलते हैं जैसे जिन्हें, तो वो कितने कितने परसेंट है वो लिखेंगे इसमें। और इसमें ये भी लिखेंगे हम कि इसमें बुद्धिस्ट ज़्यादातर लोग रहते हैं, तो वहाँ के बारे में हमने इस वाले जो 2 पेजेस हैं हमारे कल्चर और टूरिज्म, इसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन और कल्चर ले लिया है। तो आप इसमें से देख के लिख सकते हैं। आफ्टर दैट हमारा है लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है यहाँ की लैंग्वेज लिखी देखिए, द स्टेट हैज़ पीपल मैनी सेट्स एंड पीपल्स स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज। आपको पता है एक ही राज्य में आप थोड़ी दूर पर जाते हैं तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो राज्य तो फिर भी बड़ा होता है, तो यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं। देखिए नेपाली है, हेगर है, सिक्किमी है, तमंग है, लिमचू है, लेमचा है, नेवरल है, रियल है, सॉरी राय है, गुरुंग है, गुरुंग भी है वहाँ की लैंग्वेज। तो यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज है, इंग्लिश भी बोली जाती है, सनवरी बोली जाती है। तो ये जो लेकिन जो इंग्लिश है वो सभी स्कूल में पढ़ाई जाती है मेन लैंग्वेज के रूप में, और यूज़ होती है इंग्लिश लैंग्वेज और गवर्नमेंट पेपर्स में। जैसे कि यहाँ पर भी दिल्ली में भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो होते हैं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, मोस्टली वो इंग्लिश में होते हैं, और इंग्लिश आपको पता है हर स्कूल में पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर लैंग्वेज हमारी, लैंग्वेज को हमने डिस्क्राइब कर दिया, मेन लैंग्वेज में हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। रिलीजन है, यहाँ के धर्म के बारे में बताया गया। देखिए यहाँ पर जो मेन है वो बौद्धिस्ट हैं, यहाँ पर बौद्धिस्ट लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर बौद्धिस्ट हैं इसमें। और उसके बाद हियर ऑल द पीपल्स द क्रिश्चियंस रिलीजन, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर क्रिश्चियंस हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में बता दिया है इसमें मैंने। मैं वीडियो को लंबा नहीं कर रही हूँ, आप इसको देखकर लिख लेना। तो आप इसमें से देखकर करेंगे और इसमें से लिख लेंगे। बस मैं आपको बता देती हूँ किस में क्या है, किस स्लाइड में क्या है। आगे हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट। देखिए अगला पेज जो हम बनाया हमने आर्ट और क्राफ्ट का, वहाँ की कलाकृति जो है वहाँ की, उसके बारे में देखिए। वहाँ कैनवास, बैंगल्स बनती हैं, वूवन कारपेट बनते हैं, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था अभी। तो हम वहाँ की आर्ट और क्राफ्ट के बारे में बताएंगे इसमें। नेक्स्ट हमारा टूरिज़्म के अकॉर्डिंग जो सिक्किम है बहुत ही सुंदर है। मैं भी आगे आपको मैंने पिक्चर्स की स्लाइड ली है, मैं आपको दिखाऊंगी वो पिक्चर्स जो आप नेट से निकाल के या खुद बनाकर, खुद तो नहीं बनेगी नेचुरल पिक्स, तो आप उन्हें नेट से निकाल के अपनी फाइल में पेस्ट करेंगे। देखिए ये हमारा राइट हैंड साइड वाला पेज है, लेकिन जो हमारी फाइल का लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज जो प्लेन होता है उस पर हमें पिक्चर्स पेस्ट करनी है। तो अभी मैं थ्योरी बता रही हूँ आपको, पिक्चर्स आपको बाद में दिखाऊंगी जो आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर पेस्ट करेंगे। तो टूरिज़्म में देखिए यहाँ पर टूरिज़्म के बारे में लिखा है हमने कि किस तरह से रेनफॉल का सीज़न, मतलब बारिश कब होती है, नॉर्मल सीज़न कब रहता है, टेम्परेचर के बारे में बताया गया है। तो हमने यहाँ पर टूरिज़्म के बारे में बता दिया। आगे चलेंगे डांस एंड म्यूज़िक। यहाँ के डांस के बारे में बताया गया है। देखिए डांस और म्यूज़िक का बताया गया है, यहाँ पर बता दिया गया है इस वाले स्लाइड में। तो यहाँ से आप डांस के बारे में लिख लेंगे। एंड आफ्टर दैट फूड सिक्किम, वहाँ का खाना। देखिए जो वहाँ पर मोमोज़ भी खाए जाते हैं, जिस सब बच्चों को मोमोज़ बहुत पसंद होंगे। और वहाँ पर जो स्टेट फूड है, वहाँ का जो राज्य भोजन है वो चावल ही है, वहाँ का चावल लोग खाते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ के फूड्स के बारे में बता दिया है। देखिए मोमोज़ हैं, और आप पढ़ोगे तो वेजिटेबल्स, पनीर, चीज़, सॉफ्ट चुपड़ी, लोकल चीज़, वेजिटेबल्स, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। जो आपके सिक्किम में जो भी हमारे सिक्किम में जो भी वहाँ का खाना है वो सारे स्लाइड में लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलेंगे हम, अब फेमस फूड देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर फेमस फूड के बारे में बता दिया गया है। नीचे आपको वो फूड आ गए उसमें सारे, और यहाँ पर आ गया फेमस फूड क्या क्या है। देखो इस स्लाइड में आपको सारे फेमस फूड के बारे में बता दिया गया है। तो आप इस तरह से इसको कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट मेन लैंग्वेज, वहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज आई थी उसमें। तो मेन लैंग्वेज देखिए यहाँ पर नेपाली है, क्योंकि नेपाल का टच है। भूटान भाटिया है, यानी कि भूटान की। लेप्ची है, लेप्चा लैंग्वेज है वहाँ की। तो ये वहाँ के जो मेजोरिटी के लोग हैं वो यहाँ ज़्यादातर ये बोलते हैं। लैंग्वेज तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेन लैंग्वेज है जो ज़्यादातर लोग बोलते हैं वो ये लैंग्वेज है जो यहाँ पर स्लाइड में लिखी हुई हैं। इसके बाद देखिए यहाँ का कल्चर जो हमें पिक्चर से होता है। यहाँ का कल्चर, वहाँ का पहनावा,
वहाँ का रहने सहने का ढंग, लोगों का तरीका रहने का। तो देखिए ये जो हमें पिक्चर्स में जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपको अपने फाइल के लेफ्ट हैंड साइड से निकलवा कर, मतलब कंप्यूटर से निकलवा कर किसी भी साइबर कैफ़े से, और आपको पेस्ट करनी है। ये डांस में करेंगे, देखिए डांस हो रहा है यहाँ का। और ये देखिए मैं सिक्किम की ये सिक्किम की फ़ोटो है। सिक्किम आपको पता होगा, इंडिया के मैप में सिक्किम कहाँ है, बिल्कुल नेपाल बॉर्डर और चीन बॉर्डर के पास में है। तो देखिए सिक्किम इतना छोटा सा, और उसकी जो राजधानी है गैंगटोक है, जो इसमें लिखी भी हुई है। तो ये सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट है। फर्स्ट स्मॉलेस्ट स्टेट इज़ गोवा एंड सेकंड वन इज़ सिक्किम। तो सिक्किम का ये मैप है बच्चे। आगे चलेंगे, ये देखिए सिक्किम की रिवर हैं। ये जो मैंने पिक्चर्स लगाई हैं, स्लाइड्स फ़ोटो कॉपी करके लगाई हुई हैं ये। तो इनको आप ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड पर पेस्ट करेंगे। ये देखिए अल्फ़ाबेट हैं, वहाँ की लैंग्वेज के ये अल्फ़ाबेट्स हैं। देखिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ के अल्फ़ाबेट्स हैं। आप इनको अल्फ़ाबेट्स करके इन्हें अपनी फाइल में पेस्ट कर सकते हैं। आगे है, देखिए आपको ये चार्ट आपको आराम से, आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा किसी भी शॉप पर। वहाँ के पीपल हैं, देखिए किस तरह से रहने, लड़का है लड़की है, नीचे स्टेट एम्बलम बना हुआ है। आप इसको भी, इस एम्बलम को आप हाथ से बनाकर इसे पेस्ट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में वहाँ का नेशनल एनिमल लिखा है, बर्ड है, वहाँ का फ्लावर है। वहाँ के खाने देखिए, बीच में खाने ही हैं, वहाँ का फेमस फूड है। नेक्स्ट इसका डांस फॉर्म है नेक्स्ट लाइन में, और नेक्स्ट लाइन में इसके टूरिज्म प्लेस हैं जहाँ पर लोग घूमना पसंद करते हैं। तो इस चार्ट को लेकर आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, जो आपको आसानी से दुकानों पर उपलब्ध हो जाएगा। तो आप इसको काट कर भी पेस्ट कर सकते हैं। देखो वो जो अगर हम कंप्यूटर से निकलवाएंगे तो वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, और इतना कलरफुल भी नहीं होगा। वो कलरफुल निकलवाओगे तो और महंगा होगा। तो आप ऐसा चार्ट लेकर अब उसको पेस्ट कर सकते हैं। अब फेमस फेस्टिवल जो हैं वहाँ के, वो देखिए ये फेमस फेस्टिवल हैं वहाँ के। इनके बारे में लोसर है, देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। और इसे कंटिन्यू करते हुए हम अगले पेज पर, तीनों एक साथ हैं, अगले पेज में इसमें कंटिन्यू किया है। और टिस्टा है नेक्स्ट फेस्टिवल वहाँ का, और बुमचू है वहाँ का नेक्स्ट थर्ड मेन फेस्टिवल। 3 मेन फेस्टिवल के बारे में बताया गया है यहाँ का। अब यहाँ पर हम देखते हैं वहाँ का काम क्या क्या होता है। देखिए वुड कर्विंग, किस तरह से लकड़ी से ये मूर्ति बनाई गई है वहाँ का। देखिए यहाँ पे इसके बारे में भी लिखा गया है नीचे, आप चाहो तो इसके बारे में लिख सकते हैं। एंड देन कारपेट वीविंग, जो चटाई बनती हैं, जो ये कारपेट बिछते हैं, कालीन बिछते हैं, तो वो भी वहीं पर बनते हैं। और आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसमें नीचे मैंने थोड़ा सा लिखा, आपको लिखकर आपके लिए हेल्प के लिए नीचे लिख दिया है। तो आप चाहें तो पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं, और थोड़ा कुछ अपने पास से लिख सकते हैं, और थोड़ा इसमें से लिख सकते हैं। एंड आफ्टर दैट देखिए वहाँ पर, ये देखिए वहाँ का कल्चर, फिर से वहाँ की डांस फॉर्म, वहाँ का कल्चर देखेंगे। पिक्चर्स हैं आपके लिए कि आप इसकी हेल्प से आप कोई भी पिक्चर निकलवा के या बनाकर आप जैसे भी कर सकते हैं, इनको पेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ की चूड़ियाँ देख सकते हैं, किस तरह की अलग अलग, इससे हमारा कल्चर पता चलता है कि वहाँ का कल्चर किस तरह का है। देखिए आप ये भी कर सकते हैं, जो 5th क्लास के बच्चे हैं या 6th क्लास के बच्चे हैं, 5th तक के बच्चे, तो ये भी कर सकते हैं कि आप A3 साइज़ की शीट लो, उस पर ये पिक्चर निकलवाओ, और इस पर नीचे लिख दो स्पीसीज़, एनिमल सिक्किम, डांस सिक्किम, पीपल ऑफ सिक्किम। ऐसे करके आप इसे एक A3 साइज़ पेज पर भी बना सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए है, बड़ा ही आसान सा तरीका। यहाँ पर इनका कल्चर दिखाया जा रहा है। तो और देखिए यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है यहाँ के, आप इनकी पिक्चर निकलवा कर पेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर टूरिस्ट प्लेस हैं। तो आपको इन्हें अपनी फ़ाइल में पेस्ट करना है। तो इस तरह से हमारी जो फाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी, और आपको अच्छे से ग्रेड मिल जाएंगे। और आपको पता है सब बच्चों को इसे बनाना मैंडेटरी है, ज़रूरी है बनाना, क्योंकि आपको पर्टिकुलर, आपको इस सब को बच्चों को अलग अलग इसके मार्क्स मिलेंगे। तो सब बच्चों के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए आपकी हेल्प के लिए फ़ाइल बना दी गई है, जिससे कि आप इससे हेल्प ले सकें और आपको बनाना आसान हो जाए। थैंक यू बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।